बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में काले चने की चाट, जो बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो काले चने की चना चाट बनाने के लिए मैंने उसमें लिए थे 250 ग्राम काले चने। उनको सारी रात पानी में मैंने भिगो दिया और फिर इसको हल्का सा नमक डाल के, यानी कि हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, और इतने उबले होने चाहिए कि ये देखें। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हम फ्राई चना चाट बना रहे हैं, तो सबसे पहले इन चनों को फ्राई करेंगे। जी तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे घी में। चंद सेकंड ज़ीरे को भूनने के बाद आंच में कर दूँगी बहुत ही मध्यम दम वाली। इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाले जो हैं वो जले ना। अब बाकी के मसाले में डालूँगी 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक। इसकी चंद सेकंड बुनाई कर लें और इसमें फिर 2 टेबलस्पून पानी डाल दें और आंच अब थोड़ी सी तेज़ कर दें दम से। ये जो पानी हमने डाला है इसको ड्राई करना है ताकि इसमें जो हमने नमक मिर्च डाली है ना, मिर्च का कच्चापन सा होता है वो ख़त्म हो जाए। जी तो पानी इसका खुश्क हो गया, देखने किनारों पे ऑयल आ गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए काले चने और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी तो मसाले के साथ चनों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको भून भी लिया चनों को इसके साथ ही। तो देखिए सारा मसाला चनों के ऊपर लग गया। तो अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी तो चनों को मैंने पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। जी तो ये मैंने लिए हैं आलू उबले हुए, 2 मीडियम साइज़ के आलू थे और उनको मैंने बॉईल कर लिया, बल्कि मैंने काट के छोटा छोटा ना फिर बॉईल किया और थोड़ा सा नमक, यानी कि 1-2 चुटकी नमक डाल के मैंने बॉईल किया। तो वो इसमें डाल देंगे। थोड़े से मैं रख लूँगी गार्निश के लिए। और ये जी मैंने ली थी 1 बड़े साइज़ की प्याज, उसको आमलेट कट में मैंने बारीक चॉप कर लिया और इसको मैंने फिर ना 4-5 पानी से धो लिया और टोकरी में रख दिया ताकि इसका ज़ायद पानी जो है वो निकल जाए, क्योंकि प्याज में एक कड़वाहट होती है। तो इसको अच्छे से धो लिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, कोई कड़वी नहीं लगती। तो इसको हम डाल देंगे। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनके बीज निकाल दिए हैं और बारीक बारीक काट लिए हैं। ये थोड़ा थोड़ा मैं इसकी ऊपर से गार्निश के लिए रख रही हूँ। और ये जी 2-3 हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, इनको बारीक काट लिया। इन चीज़ों को अपनी पसंद से आप कम या ज़्यादा करके डाल सकते हैं। जी तो ये है जी मेरे पास धनिया, थोड़ा सा हम इस पर धनिया डालेंगे। ठीक, और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून पुदीना है, बारीक बारीक मैंने छुरी की मदद से काट लिया। इसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसमें। और ये मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के लेमन, जो इसमें अब निचोड़ूँगी। तो खटाई आप अपनी पसंद से इसको सेट कर सकते हैं, कम डालना चाहें लेमन कम डाल लें, ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है। तो हम इसको इसमें डाल लेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस जाएगा। जी तो अभी मैंने 2 ही निचोड़े हैं, ज़रूरत हुई तो मैं बाद में बाकी निचोड़ लूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जी तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया।
मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक मज़ीद डाल रही हूँ। और जो बाकी का एक लेमन था मैंने 2 निचोड़े थे, बाकी का है तीसरे को भी मैं निचोड़ दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें जी। तो चाट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे निकालते हैं सर्विंग बाउल में जी। तो मैंने इससे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब जो मैंने टमाटर प्याज वगैरह बचाए थे उसे थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी इसको। माशाल्लाह से आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो इस रमज़ान शरीफ में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।